हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो अभी तक की हमने सोशल स्टडी के 232 क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि हमारा सोशल साइंस का पेडागोगी का क्वेश्चंस थे। तो आज हम सोशल साइंस के लास्ट सेशन को लेकर यहाँ पर आप सभी के सामने आए हैं। तो इसको आप सब शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वीडियो को वॉच करें और जिन्होंने पुरानी वीडियोस को नहीं देखी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आपके लिए सीटेट के कल के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो लोग एसएसटी सब्जेक्ट से यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट से सीटेट का पेपर दे रहे हैं। आइए चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की ओर। और क्वेश्चन नंबर 233 कहता है, भारत के स्कूलों में प्रयोग कराने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? प्रयोगशाला और कक्ष, प्रयोगशाला के लिए कक्ष, प्रयोग घर से करके लाना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1/3 अंक क्रियाकलाप के लिए प्रत्येक विषय में आरक्षित होनी चाहिए। यह किस शिक्षा आयोग ने सुझाया? तो पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, दूसरा है मुदालियर आयोग, तीसरा है कोठारी आयोग, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन तकनीकी उपयोगी नहीं है? लिखित परीक्षा, अवलोकन, मौखिक परीक्षा या प्रैक्टिकल कार्य। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर शैक्षिक क्षेत्रों के सतत मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन तकनीकी सबसे अधिक उचित है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, अवलोकन या फिर कक्षा कार्य। तो 236 का जो सही आंसर होगा अवलोकन हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गैर शैक्षिक क्षेत्रों के सतत मूल्यांकन हेतु क्या शिक्षण टूल्स होने चाहिए? प्रश्न पत्र, रेटिंग स्केल, इकाई प्रश्न पत्र या प्रैक्टिकल टेस्ट। तो 237 का जो सही उत्तर है वो है रेटिंग स्केल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 238। ये कहता है, सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत जीवन कौशल में क्या सम्मिलित है? चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल, भावात्मक कौशल या उपयुक्त सभी। तो 238 का जो सही उत्तर है वो सारे ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यार्थी को 85 अंक मिलते हैं तो उसका ग्रेड क्या होगा? 9, 8.5 या फिर 8 या कोई नहीं। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 9। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 कहता है, 71 से 80 अंक श्रेणी का ग्रेड क्या होगा? B2, A2, C1 या फिर B1। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत सतत एवं सकल मूल्यांकन के लिए कितने अंक श्रेणी में बांटा गया है? 6, 7, 9 या 8। तो कितने में बांटा गया है? तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 242। ये कहता है, 21 से लेकर 32 अंक श्रेणी का ग्रेड पॉइंट क्या है? 3, 0, 2, 1। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रेड पॉइंट कुल कितने हैं? 7, 6, 8, 9। तो यहाँ सही आंसर है 9। आगे का क्वेश्चन है, जीवन कौशल निर्धारण के लिए ए किसे दिया जाएगा? सर्वाधिक कौशल, बहुत से कौशल, कुछ कौशल या कम कौशल। तो यहाँ सही आंसर होगा बहुत से कौशल के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली अवधि का द्वितीय रचनात्मक निर्धारण किस महीने में निर्धारित है? पहला ऑप्शन है अप्रैल से मई, दूसरा है जुलाई अगस्त, तीसरा है सितंबर और चौथा है अक्टूबर। 245 का सही उत्तर होगा जुलाई से अगस्त। अगला क्वेश्चन है,
पहली अवधि में सारांशात्मक निर्धारण यानी ऐसे कितने अंक का होगा? 20, 10, 40 या फिर 30। तो यहाँ 246 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, 20। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। FA3 किस महीने में होना चाहिए? पहला ऑप्शन है सितंबर, दूसरा है अक्टूबर से नवंबर या फिर जनवरी से फरवरी या मार्च। तो यहाँ पर 247 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अक्टूबर से नवंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रचनात्मक निर्धारण के लिए क्या सम्मिलित है? कक्षा कार्य, प्रश्नोत्तरी, गृह कार्य या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 248 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर SA2 कितने अंकों का होगा? 20, 40, 60 या फिर 80। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर बी 40। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? पृथक विषय में, अंतः विषय, एकीकृत विषय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा पृथक विषय के रूप में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी संकट के कारण पता कीजिए। जनसंख्या विस्फोट, अनियोजित विकास, अंधाधुंध खनन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का क्या है ये? तो 251 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सारे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता? पारिस्थितिकी तंत्र, कूड़े कचरे का प्रबंध, जनसंख्या, शिक्षा या फिर विकास का पर्यावरण पर प्रभाव। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या, शिक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी समस्त जीवों के समस्त पर्यावरणों के साथ संबंधों का अध्ययन है, ये किसकी परिभाषा है? टेलर की, ओडम की, पीटर हेगेट की या क्लिफ हैंडलर की। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा टेलर की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है NCERT ने पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा स्तर से शुरू करने की बात कही थी? कक्षा 1 से 2, 3 से 4, 3 से 5 या फिर 1 से 5। तो यहाँ सही आंसर होगा 3 से 5, कक्षा 3 से लेकर 5 तक। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 व 4 के पाठ्यक्रम में अलग विषय के रूप में किस शिक्षा आयोग ने माना? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, उच्च शिक्षा आयोग ने, कोठारी शिक्षा आयोग ने या भारत की प्रथम शिक्षा नीति ने। 255 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 256। ये कहता है NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा से शुरू करने की सिफारिश की? कक्षा 3, कक्षा 6, कक्षा 1 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कक्षा 3 से। अगला क्वेश्चन है मिल्यू शब्द का अर्थ है पर्यावरण, आवास, संपूर्ण तत्वों का समूह या अपने आसपास का वातावरण। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पर्यावरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण अध्ययन के संबंध में उल्लेख है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से देनी चाहिए, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से देनी चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता की ज़रूरत है या फिर पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में मान्यता दी गई। 258 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से देनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्ट लेविन पर्यावरण वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं है? आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण या फिर मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। 259 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आर्थिक पर्यावरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 260 ये कहता है NCERT ने पर्यावरण अध्ययन को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, 3 भागों में, 1 भाग में या 2 भाग में। तो यहाँ सही उत्तर होगा 2 भाग में। तो ये था आज का हमारा अंतिम SST का सोशल साइंस का पेडागॉजी बेस्ड प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।